जगत पिता सुत कर जाना। मैया हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी। भगवान ने सोचा कि भगवान मैया कहीं हमको भगवान को नहीं मान माने। तुरंत भगवान ने ऐश्वर्य शक्ति को विदा किया। भगवान यहाँ से जल्दी बीच में तुम आ जाते। शक्ति को विदा किया और जितनी मैया ने देखा था सब भूल गई मैया। भगवान ने बुलवा दिया। जब भगवान ने मैया पर कृपा करी, मैया सब भूल गई। अब मैया से भगवान ने कहा, कन्हैया ने कहा, मैया कुछ दिखाई दिया? मैया ने कहा कि ना जाने बुढ़ापे में कौन कौन सी बीमारियां आंखन में हो जाए हमारे, हम तो कुछ देख ही नहीं पाए, सब भूल गई थी मैया। तो पूर्व वात्सल्य कन्हैया को बरसाने लगी और कन्हैया लेकर के नंद भवन में चले गए। इधर नंद भवन में गए। अब आ गया दीपावली का समय। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर्नियुक्तासु निर्ममं स्वयं दधे। यानि यानि गीतानि तद्बाला चरितानि च दधि निर्मनंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत स्मरन्ति तान्यगायत। एकदा दीपावल्या अवसरेषु नंद गेहिनी यशोदा समस्त दास दासियों को घर के काम में लगा दिया और स्वयं दधि मंथन करने के लिए बैठ गए। मनसा स्मरन्ति वचसा गायन्ति कर्मणा दधिनेति। हाथों से दरी मत रही हैं, बाणी से प्रभु का नाम ले रही हैं, मन से भगवान का स्मरण कर रही हैं। तो जीव मनसा वाचा कर्मणा से भगवान को याद करता है तो भगवान उससे दूर नहीं रहते, दौड़े दौड़े भागे भागे चले जाते हैं। मैया याद कर रहे हैं तो कन्हैया दौड़े दौड़े आए और आकर के मैया के गोद में बैठ गए। मैया मुँह को बड़ी भूख लगी है, दूध पिला। मैया मंथन छोड़ करके स्तनपान कराने लगी। दूध पीते पीते कन्हैया ने पूछा मैया से, मैया एक बात पूछे? हाँ एक नहीं तो 10 पूछता। तो सही बात साची बताता तो दूध प्यारो लगे कि दूध। मैया ने कहा कि अरे भाई ये दूध कैसी बात है? तेरो और हमारे बीच में दूध वहां से आ गया, तू जो दूध की बातें कर रहा है? अरे तू तो हमसे हमारा सबसे लाला प्यारा दुलाला मेरा लाला है, बीच में दूध काय को लाए? भगवान को समझा ये मैया होते बड़े प्रेम करे। इतने में मैया को याद आया कि हम छोरन की बातें में रह गए और चूल्हे पर दूध चढ़ा करके रखी। मैया को जब याद आया तो कन्हैया को नीचे रख करके दौड़ी मैया रसोई में चली गई दूध उतारने के लिए। मैया क्यों दूध उतारने के लिए गई? क्योंकि जो गैया का दूध कन्हैया पीते हैं और जो रसोई में दूध उफन करके गिरता है तो अनिष्ट होता है, बच्चों का तबीयत बिगड़ जाता है। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि रसोई में दूध उफन करके न गिरे। इसलिए मैया दौड़ करके गई। उधर मैया दूध उतारने के लिए गई, कन्हैया क्रोधित हो गए। देखो अभी मैया कह रहे थे कि हमको दूध प्यार है और दूध के याद आयो तो पूते पटक के चल दिए। अब तो महाराज कन्हैया क्रोधित हो गए। अब क्रोध होकर के महाराज जितने कारे माट के बड़े पुराने थे सब के सब भांडम भिनंती सब तोड़ फोड़ करके बराबर कर दिया। बंदरन को बुलवाए कि आ जाओ, रामावतार में तुम लोगों ने बड़ी सेवा करी हमारी, आओ माखन खाओ। खूब महाराज अपने कुछ खाने, कुछ सखा को खिलाने, कुछ बंदरन को खिलाने, मरकान भोग सब के सब आकर के महाराज चकाचक मक्खन खा रहे हैं। आंगन में दधी दूध का एकदम कीच हो। जब मैया रसोई से आई और जब आंगन की हालत देखी मैया सोचने पड़ गई कि देखो गोपियां ठीक ही कह रहे हैं
कि दिन पर दिन तेरो छोड़ा बिगड़ हो जाए, सचमुच में बिगड़ गया। और इसको मैं डांटूंगी नहीं, मारूंगी नहीं, तो ये दिन पर दिन छोरा बिगड़ तो ही जाए। मैया ने उठाई लाठी और दौड़ लगाई, कन्हैया भगे वहां से। आज तो पक्का पिटाई होने वाला है हमारी। कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। बेटा कन्हैया तू आ जा, मैं ज्यादा दौड़ नहीं लगा सकती। कन्हैया ने कहा क्यों आए? तू आ जा, मैं तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया ने कहा अच्छा ये बात बता, आज काय बात का त्योहार है कि तू मेरी पूजा करेगा? काय बात की जय? तो कोई नहीं, आज मन हमारे तुम मन बड़ा प्रसन्न कर दिए हो, इसलिए आज मैं तेरी पूजा करूंगा। अच्छा ये बात एक बात बता मैया कि तू मेरी पूजा करेगी तो ये हाथ में लाठी काहे लिए ले रखी है? लाठी से पूजा करेगी क्या? मैया ने कहा नहीं नहीं, देखो बुढ़ापा में तो सबको लाठी लेकर के चलनी पड़ती है, इसलिए मैं लाठी लेकर के चल रही। मैया को लगा कि कन्हैया शायद लाठी से डर रहे हैं, डंडे से डर रहे हैं, तो मैया ने कहा ये देख मैंने लाठी फेंक डाली, अब आ जा। जब मैया ने लाठी फेंकी तो कन्हैया पहुंच गया। कन्हैया पहुंच गया मैया के पास। जब मैया के पास पहुंचे तो देखते मैया ने फट से हाथ पकड़ी और लेके चली गई, और जाकर के महाराज ओखल में बांधने लगे कि आज तुमको यहीं पे बांधूंगी, तू कहीं नहीं जाएगी। लगी बांधने महाराज, बांधते बांधते थक गई, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। पूरे घर की रस्सी लग गई, लेकिन फिर भी 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अब कन्हैया हंस रहे थे, मैया परेशान, हे भगवान इतनी रस्सी मैंने लाई, कन्हैया बंद क्यों नहीं रही? ये 2 अंगुल क्या है? एक है जीव का पुरुषार्थ और एक अंगुल है भगवान की कृपा। तो भगवान को पाने के लिए जीव को पुरुषार्थ करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। अब जैसे कोई जीव कुएं में गिर गया है, भगवान अपना हाथ बढ़ा रहे हैं कि बेटा अपना हाथ दे दो, हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे, और जीव क्या करता है? हाथ ही नहीं देता है भगवान। तो भाई कर्म तो करना पड़ेगा, तभी तो भगवान की कृपा खींचेंगे। तो वही है एक अंगुल जीव का पुरुषार्थ, भगवान के लिए कर्म भक्ति, और एक है भगवान की कृपा। यही 2 अंगुल रस्सी छूटी पड़ रही है। भगवान ने देखा कि मैया अपना पुरुषार्थ खूब कर रही है, कर्म कर रही है, पूरा हमको बांधने के लिए। पसीना से थकपक हो गई मैया, तो भगवान ने सोचा चलो पद जाता। तो दाम माने रस्सी, उधर माने पेट। तो दाम को जब उधर पे बांधा तो नाम पड़ गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की। दामोदर लीला प्रारंभ करी भाई। ओखल में बात करके मैया चली गई महल में। अब इधर महाराज लगे खींचने ओखल खींचते 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 लेके चले गए कहाँ? जहाँ 2 यमला के वृक्ष थे, वहीं पे ले जाकर के ओखल को लगाया, और उसी दोनों वृक्षों में ओखल वहाँ अड़ गया। जब अड़ गया तो भगवान ने जोर की झटका लगाई, सोई महाराज दोनों वृक्ष एक साथ टूट करके धम से गिरे, लेकिन वृक्षों के टूटने की आवाज नहीं गई, किसी को सुनाई नहीं दी। जब टूटा वह वृक्ष तो उसी वृक्ष में से 2 देव रूप में प्रकट हुए। भगवान ने पूछा तुम कौन हो भाई? तो दोनों ने कहा मैं मणिग्रीव और नलकुबर। पूर्व जन्म में हम कुबेर के पुत्र थे। एक दिन सरोवर में नंगे स्नान कर रहे थे। उसी समय नारद जी वहां से जा रहे थे। नारद जी जा रहे तो हम नंगे ही पहुंच गए, नशा करके मदिरा पान करके पहुंच गए नारद जी के पास। और जाकर के महाराज का नारद जी दंडवत। अरे भाई वित्त मंत्री के पुत्र हैं, कुबेर जी के पुत्र हैं, धन का तो भाई अभिमान रहेगा ही रहेगा। खूब नशे में दूत है, नारद जी के पास गए दंडवत के नंगे। तो नारद जी ने श्राप दे डाला, जाओ तुम जड़की जैसे व्यवहार कर रहे हो, जाओ तुम वृक्ष ही बन जाओ। दोनों का सब नशा उतर गया, जाके चरणों में गिर पड़े, बचाइए। नारद जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अब तो जो हो गया सो हो गया। भगवान कृष्ण ही तुम लोगों का उद्धार करेंगे। जहाँ तुम लोग रहेंगे वहीं भगवान का अवतार होगा, कृष्णावतार में तुम लोग दोनों का उद्धार होगा। तो वही भगवान कृष्ण गए और जाकर के महाराज
ओखल लीला प्रारंभ करी, दामोदर लीला, और दोनों का उद्धार किया। दोनों का जब उद्धार हो गया और दोनों जब बाहर आए, प्रणाम किए, स्तुति किए। बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तौ च करमनुस्मनास्तव पादयोर्नः, स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भक्तिनो ना। हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने, इस वाणी से आपका मैं नाम का गान करता रहूं, इस कान से श्रवणो कथाया, आपके कथाओं का मैं श्रवण करता रहूं। हस्तौ च करमनुस्मना, इस हाथ से आपके श्री चरणों का सेवा होता रहे। पांव आपके मंदिर चल करके जाए, श्री विग्रह जाए, आपके मंदिर जाए, देवालय जाए, और महाराज प्रत्या इस मन से आपका स्मरण होता रहे, सिर आपके चरणों में झुका रहे। दृष्टि सदा, इस दृष्टि से, इस आंख से आपका दर्शन होता रहे। या मानो ये जितने भक्तगण बैठे हैं, संत जन बैठे हैं, इन सब में आपके ही श्री विग्रह का दर्शन हो, भांति भांति आपका ही दर्शन मैं सब में करूं। ऐसा प्रणाम करके मणिगिरी और नलकुबर प्रणाम करके चले गए। अब महाराज वृक्षों के टूटने की आवाज अब नंद बाबा के कान में गई। नंद बाबा के जब कान में गई, नंद बाबा घबराए, दौड़े दौड़े आए। भगवान आधी आयो ना तो बान आयो, दोनों वृक्ष एक साथ कैसे टूट करके गिर पड़े, और देख रहे हैं कि लाला उसी में बीच में पड़े हुए, कन्हैया को उठाए करके भगे वहां से। इस घटना से नंद बाबा बड़ा चिंतित हुए, बड़ी चिंतित हुए। श्रेष्ठ गोप को बुलवाया नंद बाबा ने और मीटिंग करी। ब्रजवासियों ने कहा, हाँ नंद बाबा बताओ क्यों बुलाए हो? नंद बाबा ने कहा, सुनो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो कहाँ रहेंगे? इसलिए तो मैं तुमको बुलाया हूँ, क्योंकि आए दिन हमारे लाला पर कोई ना कोई संकट आने वाला है। प्रत्येक दिन मैं देख रहा हूँ कि लाला के ऊपर जब से जन्म हुआ है, इसका जन्म हुआ है, तब से कोई ना कोई संकट इसके ऊपर आ ही रहा है। तो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कोई बढ़िया सा नेक से सुंदर स्थान बताओ जहाँ हम सब चल करके रहे। तब तक नंद के भाई उपनंद खड़े हो गए।